नमस्ते दोस्तों, ऑर्डिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज एक अलग से ही चर्चा होगी। मेरे पास एक तो कमेंट्स में और 2 व्हाट्सएप के अंदर 3 क्वेश्चन जो होम्योपैथिक में रुचि रखते हैं उन भाइयों के आए हैं। तो इनके जो सवाल हैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा और उसके बाद इनके सवालों का जवाब दूंगा। इनका पहला सवाल है कि दवा का चयन कैसे करें। दूसरा सवाल है कि जब दवा चयन हो जाए तो फिर पोटेंसी निर्णय कैसे लें, यानी कि 6 में दें, 30 में दें या 200 में दें। तीसरा सवाल इनका है कि कितनी बार कितनी समय दें। और चौथा इनका सवाल है जब रोग ठीक हो जाए तो दवा बंद करें या न करें। ये चारों सवाल अब मैं आपको इनके सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब देने के पहले 1 मिनट में आपका समय लूँगा। देखिए, हर एक जो चिकित्सा पद्धति है हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ भी, उन सब चिकित्सा पद्धतियों का जिस तरह कई नदियाँ मिलकर के और वो सब अलग अलग रूट से समंदर के अंदर जाके मिलती है। नाम उनके अलग अलग होते हैं। कावेरी है, चेनाब है, झेलम है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, दुनिया भर की छोटी मोटी नदियाँ, लेकिन अंत के अंदर वो सबको एक होकर के समंदर के अंदर जाना है। ये उनका एक सफर है जो उनको तय करना है। ठीक इसी तरह हर एक चिकित्सा पद्धति के अंदर अपने अपने नियम कायदे हैं, लेकिन जो अंत आता है तो वो सबका मतलब सारांश एक ही निकलता है। आगे पीछे की राम कहो, रहीम कहो, जो इच्छा हो गॉड कहो, जो इच्छा हो जो कहो, लेकिन आपको किसी को कुछ न कुछ कहना होगा। ये हमेशा ध्यान रखो, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर जाए, कितनी भी तरक्की कर जाए, आज जितनी तरक्की विज्ञान ने की है तो आने वाले 10 साल में वो और अधिक करेगा। अधिक का ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल अभी जैसे इतना साग है तो इतना साग भी कर दे और भी इससे ज़्यादा बेहतर कर दे। लेकिन होगा क्या? वेंटिलेटर लगा दिया आदमी को, जब उसकी मृत्यु होने को आती है तो उसको वेंटिलेटर के ऊपर डॉक्टर डाल देते हैं। कोई 100 में 1 केस ऐसा होता है जो वेंटिलेटर पर गया हुआ रोगी ठीक होके आता है, और वो ऐसा रोगी होता है जिसको आकस्मिक कोई बीमारी हुई हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो या कोई चीज हो गई हो, और जो रोग भोगते भोगते, जैसे किडनी का रोगी है तो उसका है जो डायलिसिस कराते कराते आखिर वो मशीन है जो वो डायलिसिस करना बंद कर देती है। तो कुल मिला के जाना वहाँ का वहाँ पड़ता है। तो
आदमी को हर दवा की इज्जत करनी चाहिए। हर चिकित्सा पद्धति जो भी है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, घरेलू जो भी है, सब बढ़िया है और अपने अपने स्थान के ऊपर सब काबिज है। सबको सम्मान करना चाहिए और जिस चिकित्सा पद्धति के अंदर जिस रोग का पक्का इलाज है, तो वहाँ कोई ये नहीं सोचें कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक का पुड़िया क्यों खाऊं, या मैं होम्योपैथिक का टॉप डॉक्टर हूँ, मैं अंग्रेजी गोली क्यों खाऊं। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि दवा का चयन कैसे करें। दवा का चयन करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो रोगी, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, वो रोगी जैसे आपके सामने आपके कुर्सी पे, आपके स्टूल पे बैठता है होम्योपैथिक में, तो रोगी से कोई सवाल पूछने के पहले 1-2 मिनट उसको इस तरह देख लेना चाहिए। तो उससे क्या देखोगे, वो ये देखेंगे आप कि उसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, या गर्दन कोई पैदल आया है, या साइकिल से आया है, या रेस्ट करके आया है। एक तो ये चीज़ दिखेगी, एक उसके शरीर की आपको बनावट दिखेगी। दुबला पतला होगा तो दुबला पतला दिखेगा, मोटा होगा तो मोटा दिखेगा। और इसके अलावा कोई चीज़ जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप के दिमाग में जो आई कि रोगी जो आया है वो मोटा है, और रोगी भी आया और रोगी की पत्नी भी आई है, वो भी मोटी है। तो कहा पहले मुझको देख लो फिर इसको देख लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर को तो देखना ही देखना है। तो उस रोगी को कहा कि 1 मिनट खड़े हो जाओ। उसको खड़ा किया, मोटे आदमी, पेट मोटा हो, कि ये ऊपर करो, पेट को दिखाओ। जब उसने अपना कुर्ता ऊपर किया और पेट को देखा, तो उसके हाथ लगा के देखना चाहिए। मान लीजिए ये पेट है और ये आपने हाथ लगाया, हाथ लगाते ही आपका आसानी से उसकी चमड़ी के अंदर हाथ अगर घुस गया, तो इसका मतलब है उसका पेट में थुलथुलापन है। और हाथ लगाया और आपको ऐसा लगा कि दीवार के लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि उसका पेट जरूर मोटा है, लेकिन थुलथुलापन नहीं है। रंग आपको दिख जाएगा, गोरा है क्या नहीं है। उसके बाद बातचीत उससे करो, वो अपनी क्या क्या वो बीमारी बताता है। और तो आप चाहे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाहर से पेशेंट इतने नहीं आते, सब दिल्ली के दिल्ली में आते हैं, बम्बई के बम्बई में आते हैं। तो उसके सारे वो जो तकलीफ बताता था, तू ऐसे जेड तक तेरे को जो भी तकलीफ है 5 मिनट में या तो लिख दे कागज पे या बता दे। वो बता दे तो फटाफट वो सबको लिख लो, और उसका प्रश्न और वो कागज लिखे। फिर कहा तुम कल आओ और उसको भेज दो, अगर वो वहाँ का है तो। नहीं है वहाँ का और कहीं आसपास से आया है, वो कहाँ जाएगा। कि नहीं मेरे को तो रेल पकड़नी, कोई बात नहीं, तुम आधी घंटा बाहर बैठ जाओ।
आधी घंटा बाहर बिठा दो, और रोगियों को अभी कह दो पहले बार का पेशेंट है, रुक जाओ। एक अच्छे होशियार होम्योपैथिक को किसी के रोग लक्षण से कोई दवा का चयन करना, कोई ऐसी गुत्थी वाला रोग हो तो टाइम अधिक लग सकता है, वरना 5 मिनट का समय लगता है। वो इस तरह से कि लिखे मोटा है, वो थुलथुला है, ये लक्षण कैलकरिया का है। कैलकरियाकार का रोगी मोटा होता है, थुलथुलापन होता है, और जब ये आकर के बैठा तो इसके सिर पे पसीना था, तो इसका मतलब है पसीने की भी अधिकता थी, और उसके रोग के लक्षण जो उसने बताए वो भी करीब करीब कैलकरिया से मिलते जुलते हैं। तो एक दवा आई उसकी कैलकरिया। फिर और गौर से देखा कि मोटा और भी कोई हो सकता है, पसीना मेहनत करने से भी आ सकता है, थोड़ा और विचार करो। मान लीजिए उसके बाद आपके दिमाग में ग्रेफाइटिस आया, लेकिन ग्रेफाइटिस का रोगी तो गोरा होता है, ये तो काला है। इस तरह सिर्फ 5 मिनट 3 मिनट अपने मन के अंदर इन चीज़ों को तोल के चिकित्सक कैलकरियाकार पे राइट लगा के कहता हूँ बाहर पेशेंट बैठा उसको भेज दो, कि देखो तुम्हारे जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, जो भी बीमारी है जो तुमने बताया है वो तो ठीक होगी, उसके अलावा अगर कोई इधर उधर छुप रही है ना। और उसकी पट्टी पे दवा लिख दी कैलकरियाकार 200 दिन में 2 बार, 11 दिन 15 दिन। तो एक तो चयन हो गया, और दूसरे सवाल का जवाब इसमें कुछ आ गया, पोटेंसी निर्णय। तो उस डॉक्टर ने, आप कर सकते हैं कि 200 पोटेंसी ही क्यों लिखा, 30 भी लिख सकता था, 1000 भी लिख सकता था। तो इसका जवाब ये है कि अगर उस आदमी को 30 पोटेंसी लिख देते हैं तो एक तो वो दवा बार बार खाते खाते 4 बार रोज खाओ, 21 दिन खाओ, 31 दिन खाओ, तो उगता जाएगा। दूसरा, उसका शरीर ऐसा है कि 30 पोटेंसी कोई बहुत मायने नहीं रखती, तो दिमाग में आता है कि इसको 1000 पोटेंसी दे दें। अब आज 1000 मान लो पोटेंसी आपने दे दी, तो कल क्या दोगे उसको, परसों क्या दोगे? आप कहोगे हमारे पास प्लेसिबो है, वो है, वो है। तो आजकल सब समझते हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हमारे होम्योपैथी के जो मुरीद हैं, मुंह में रख के ही बता देंगे कि ये गोली अच्छी है। अब वो नहीं चलने वाली बात, वो कोई गांव के रोगी को सादी गोलियां डाल के, वो डिस्टिल वाटर डाल के दे दो उसके हाथ में, तो भाई तू खाता रहे एक खुराक दे करके, वो अब बातें नहीं रही इतनी। तो फिर 200 पोटेंसी पे वो इसलिए आया चिकित्सक कि इसके रोगी का जो पेट है, रोग के साथ में पेट भी है, ये कम होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। तो 2 महीने का जब समय लगेगा तो 1000 पोटेंसी को बहुत भारी है, बार बार दोहराना ठीक नहीं। यहाँ तक पानी भर दिया, फिर थोड़ा समय नहीं हुआ, उसके पहले जाके भर दिया तो पानी कहाँ जाएगा। अगर यहाँ तक पानी भर दिया और फिर भरना है तो कुछ देर इंतजार कर लो, जगह बनेगी फिर भर दो। तो डॉक्टर साहब 200 पोटेंसी पे आए कि ये पोटेंसी सही है,
सुबह ले लेगा और शाम को ले लेगा, लगातार 3 महीने ले लेगा, नो प्रॉब्लम। और उसको कह देते हैं भाई 15-15 दिन में आके चेक कराता रहे, दवाई ले जाता रहे। तो 2 सवालों का जवाब मैंने दे दिया। पोटेंसी का चयन, रोगी के बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सब काला है, गोरा है, थुलथुला है, ये सब देख के तो चयन होता है दवा का, और पोटेंसी का निर्णय इस तरह लिया जाता है। और इस पोटेंसी निर्णय के अंदर 30 शक्ति का ही अधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके कोई पोटेंसी दिमाग में नहीं आती है तो 30 शक्ति की आप 4 खुराक या 3 खुराक दे सकते हैं। 3 तो देनी ही देनी है। अगर बुखार जैसी स्थितियां होती है तो रोगी को, जैसे आज सल्फ उसकी दवा है या जो भी है, तो भाई तू इसको 2-2 घंटे के अंदर लेता रहे, क्योंकि बुखार का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो उसको दबाने के लिए बार बार प्रहार करो। तो 30 पोटेंसी देनी चाहिए। 6 पोटेंसी को भी बहुत लोग काम में लेते हैं, लेकिन 6 पोटेंसी हर जगह मिलती नहीं है और 30 पोटेंसी हर जगह मिलती है। अब जो मेरे सामने सवाल है कि कितनी बार कितने समय तक दें। अब इन मोटे आदमी की दवा हुई कैलकरिया का 200, उनको तो रवाना कर दिया। क्वेश्चन अपने पास कि कितने बार, तो बार में तो आ गया 2 दफे। क्यों आया 2 दफे? कि इसका एक वजन ही कम करना है, और उस वजन बढ़े हुए की वजह से ही इसकी सारी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये भी देखना होता है कि जो दवा देते हैं वो 2 तरह की 3 तरह की होती है। काष्ठो औषधि होती है और है। कई दवाओं का तो कार्य क्षेत्र 1-1.5 घंटा ही होता है उनका असर। कई दवाओं का आर्सेनिक एल्ब का समय 90 दिन तक बॉडी में, अगर आपने एक खुराक ले ली 30 पोटेंसी की, तो 90 डेज आपकी बॉडी में उसका असर रहेगा। तो आपने जो दवा रोगी को दी है, तो कैलकरिया भी काफ़ी समय तक, मतलब 40-50 दिन तक उसका पीरियड होता है। वो कमज़ोर नहीं, सुबह शाम कर दो, क्योंकि इसके कोई इतना भारी दर्द तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ स्थिति आ गई कि आपके पास दूसरा रोगी दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत लेके आया कि ये ठीक ही नहीं होता। आजकल तो देखो, कोई के दाएं आए या बाएं आए, पीछे आए या आगे आए, हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। ये एक अलग बात हुई। ये सवाल का जवाब एक अलग बात हुई। तो कि मेरे ये दर्द 4 महीने से नहीं जा रहा, तो फट चिकित्सक की आंखें खुल जाएगी कि 4 महीने तक इसका दर्द नहीं जा रहा है। इसका मतलब है या तो मस्कुलर पेन है, या फिर जब उसको पूछते तुमने कि मैंने सब जांचें करवा ली, मेरी सारी जांचें हार्ट की नॉर्मल है, लंग्स की नॉर्मल है, लेकिन मेरा ये दाहिना हाथ है, ये तरनाता, देसी भाषा में क्या कहते हैं, तरनाता है। कहीं डॉक्टर कहते हैं ये तरनाता क्या होता है? हिंदी भाषा में शुद्ध क्या कहते हैं, आप ही बता दीजिए मेरे को। कहीं ये सब प्रयोग करते हैं कि झनझनाता है, कहीं कहते हैं तरनाता है, कहीं कहते हैं कि लहरें चलती है। रोगी आपको 10 तरह के लक्षण देगा, आपको पकड़ना एक लक्षण। तो उसकी दाहिना हाथ देख करके और रोगी डॉक्टर के दिमाग में 3-4 दवाइयाँ आ गई। मैग्नीशिया फोर्स देवें इसको, राइट हैंड है,
लाइकोपोडियम देवें इसको, राइट हैंड है। फाइटोलेका दें इसको, राइट साइड की दवा है। राइट साइड की ब्राइनिया दवा है। यूं करके एक आपके सामने जैसे एक कतार लगती है, इस तरह राइट साइड की दवाओं की कतार लग जाती है चिकित्सक के सामने। मेरी बात को वो आदमी समझ सकता है जिसको काफ़ी अनुभव हो, छोटे मोटे आदमी के बस का रोग नहीं। मैं तारीफ नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, और मेरे को हनुमान जी ने आदेश दिया बाबा ने कि बेटा मुझे मालूम है कि तू अब मौज करने वाला है, मैदान छोड़ने वाला है, अभी नहीं, थोड़ा और काम बाकी है, ये सब करके फिर जाना। उनके आदेश की मैं पालना करता हूँ। और इस तरह की जो बात मैं बता रहा हूँ तो हर चिकित्सक इसको समझना, जो बहुत होशियार होगा वो समझा। काला रंग है, राइट हैंड दर्द है तो ब्राइनिया का पेशेंट हो गया। चेलिडोनियम का भी पेशेंट हो गया, दाहिना हाथ। तो इन सब दवाओं को कैसे, दवा तो एक देनी पड़ेगी नियम के अनुसार। तो फिर दिमाग में आती है कि सैंग्विनेरिया कैनाडिस, ये दवा दाहिनी ओर की नहीं है लेकिन दाहिने हाथ की पक्की दवा है। फिर दिमाग में आई चेनोपोडियम ग्लोस की, देनी तो एक है। तो जब आपके दिमाग में ये आ गई कि ये सैंग्विनेरिया से दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन चेनोपोडियम के भी लक्षण हैं या चेलिडोनियम के लक्षण हैं, सॉरी, तो उस वक्त चिकित्सक को ये करना चाहिए कि सैंग्विनेरिया 200 पोटेंसी, और 200 पोटेंसी उसके अंदर जो दूसरी दवा आई है चेलिडोनियम या जो भी, दोनों का मिश्रण कर दे वो, क्योंकि इतना समय रोगी को नहीं दे सकते एक एक दवाई ट्राई करे वो, कब तक तो रोगी मेरठ चला जाएगा हकीमों के चक्कर में। ये दोनों दवाइयाँ मिला के दे दो, ये देख लो कि दोनों का आपस में दोस्ताना है फिर कोई दिक्कत नहीं, या दोस्ताना नहीं है तो भी दोनों न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में विरोधी नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों दवाओं का मिक्स बना करके और अगले आदमी को कहो कि जो 4, 5, 6 महीने से अपनी दाहिनी भुजा का दर्द लिए घूमता है कि तू इनको 15 दिन तक ले ले, तेरे को आराम तो 7 दिन में ही आ जाएगा, बल्कि तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा, दूसरे दिन से। लेकिन तू इसको बंद मत करना जब तक तू हमसे ना मिले, ये कहना चाहिए। ये सवाल आया कि दवा बंद करें या न करें। तो मान लीजिए आप दाहिने हाथ की दवा ले रहे हैं और डॉक्टर ने 15 दिन का कहा है और आप ठीक हो गए 10 दिन में ही 100% हो गए, तो आपने मन में आता है कि डॉक्टर साहब ने 15 दिन का कहा। 15 दिन लेने के बाद में आप बिल्कुल ओके हैं कि दवा और लेनी चाहिए या न लेनी चाहिए, या उन डॉक्टर से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो एक ख्याल आता है कि जब अपने को तकलीफ थी गए, दवा लिखी खाई और हम ठीक हो गए, अब वहाँ जाके क्या करना है, उस रोगी को अलग बिठा दो। दूसरा रोगी जो इसी तरह का ही है कि नहीं, डॉक्टर साहब को रिपोर्ट देना तो उचित बनता है, अपने जाने में क्या लगता है, गरज होती है तो चारों आ जाते हैं।
तो जब जाकर के रोगी कहे कि डॉक्टर साहब आपने 15 दिन की दवाई दी, मैंने खाई, मैं 7 दिन के बाद ही ठीक होते होते मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, हो गया। अब मैं आपने जो ये लिखी है, ये दवाई खाऊं या न खाऊं, आप जैसा आदेश। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि तू नहीं खा, और ये भी नहीं कहेगा कि तू खा, और अपने कंपाउंडर को बोलता है कि सल्फर 200 पोटेंसी की दे दो। तो सर 200 पोटेंसी खत्म हो गया, कहीं ऐसे जो, चलो 1000 पोटेंसी की दे दो, एक खुराक दे दो, इसके मुंह में डाल दो, डाल दी। तब आपको दवा की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन हम भगवान भी नहीं हैं। तभी हो जाए 1 साल 2 साल 4 साल में आ जाना, वैसे अब नहीं आएगा। तो कहा डॉक्टर साहब मैं अगर नहीं आता और आप ये खुराक न देते मेरे को, तो मेरा क्या नुकसान होता। कि देखो, ये खुराक देने का मतलब ये है कि तुम्हारे इलाज को हमने शास्त्रीय संगीत की तरह उसको, तुम्हारे इलाज को शुरू करके उसको बंद किया है। इसी तरह इलाज शुरू होना चाहिए और इसी तरह इलाज बंद होना चाहिए। अब तुम आ गए इसलिए तुम्हें सल्फर दे दिया, तो सल्फर है, ये तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर कई वर्षों तक तुम्हारी रक्षा करेगी, और जो बीमारी तुमको हुई है या हुई थी उसे दोबारा जल्दी से आने नहीं देगी। तो अंत के अंदर एक पहरेदार हमने तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जो तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। इसलिए जो भी इलाज ले रहे हैं, अपने अपने डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं, चाहे दिल्ली में, चाहे बम्बई या कलकत्ता, कहीं ठीक हो गए हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और अब मैं कहना भूल गया, सवालों का जवाब दे दिया कि वो जो जनाब मोटे पेट वाले आए, तो फिर उनकी पत्नी का नंबर आया, तो उसके न पसीना था न और कुछ था, ये तौन थी, कुल्ले मोटे मोटे थे। अब वो बैठी तो कुर्सी नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर किसको देखे, क्या तकलीफ है? तो चलती हूँ, गोड़े दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, ये दुखते हैं, वो दुखते हैं, और क्या दुखता है? पेट में दर्द नहीं, और मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं जब चलती हूँ मेरे थोड़े थोड़े ये घुटने दुखते। समझदार आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके घुटनों में कैल्शियम की कमी हो गई क्या, इसकी उम्र को देखते हुए। इसके घुटने दुखने का कारण है इसका ये पेट। ये मध्य प्रदेश बहुत बढ़ गया, और इसका वजन, आखिर पिलर के ऊपर ही तो पूरी छत ठहरी हुई होती है मकानों में, और तुमने अगर पिलर ही कमजोर कर लिया तो छत गिरेगी नहीं गिरेगी। या तो छत को हल्की करो या पिलर को मजबूत करो। पिलर मजबूत नहीं कर सकते, बना दिया जो बना दिया। तो देखो ये जो थुलथुलापन है, तो ये 12, 15, 20 किलो एक्सेस वजन लेके आप घूम रही है। तो कोई आदमी हाथ में थैला लेकर के 15 किलो का अगर वो कंटिन्यू चलता है, तो थोड़ी देर के बाद में उसके हाथ के अंदर दर्द होने लग जाता है, और
उस आदमी का मन करता है कि अब इस हाथ में ले लूं। फिर थोड़ी देर चलता है, उसके दर्द होने लगता है, तो फिर इस हाथ में ले लूं। तो उसको एक आध फलांग जहाँ जाना था वो इस तरह से पहुंच जाता है। कई लोग गांव के दर्द हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो थैले को कंधे के ऊपर रख लिया। तो एक बात बताइए, ये हाथ आपका दर्द करेगा वजन उठाने में, कंधा क्यों नहीं करता? कंधों की बनावट भगवान ने ऐसी बनाई है कि यहाँ काफ़ी हड्डियाँ होती है इस जगह पे, और काफ़ी मांस होता है, और ये जो कंधे होते हैं ये मजबूत मालिक ने बनाए हैं, कुदरत ने बनाए हैं। तो तू कहाँ बैठेगा बेताल? तो तेरे कंधे पे बैठूंगा, माथे पे नहीं, कंधे पे बैठो। तो हर कोई कंधे पे सिर रखना पसंद करता है। नई नवेली आएगी वो भी कंधे पे सिर रखेगी। तो आदमी के कंधे ये मजबूत होने चाहिए। ये इधर देखो आप, मजबूत होने चाहिए। अब मैं तो 77 का हो गया, हमारे तो कहाँ मजदूरी है। तो उस बोझ को कम करने के लिए कि भाई तुमको है, कोई बीमारी नहीं है, वजन तुम्हारा बहुत बढ़ गया, कि मेरे को तो भूख लगती है, मैं तो भूख के तो मैं खाऊंगी, कुछ कैसे भी दवाई दो। तो होम्योपैथिक में ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनमें ये नहीं लिखा गया है कि इन दवाओं के सेवन के दौरान आप रोटी आदि कर दें। आप चाहे पाँव से लंगड़े हो तो 4 किलोमीटर घूम लिया करें, ऐसा होम्योपैथिक में नहीं लिखा, ये चिकित्सक के लिए छोड़ दिया गया है कि आप जितना घूम सकती हैं उतना ही घूमिए, जबरदस्ती ना करें। कि मेरी आँख ही 8 बजे खुलती है, आँख 8 खुलती है तो 8 बजे ही घूम लो। तो धूप हो जाते तो तुम्हारा क्या रहता है? जब जागो तब सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, उसी वक्त घूमने निकल जाओ, बहाना करने क्यों? तो मेरी आंख लेट खुलती है डॉक्टर साहब, मैं नहीं घूम सकता। मेरी आपको लाखों मिल जाएंगे, इसमें के करोड़ों मिल जाएंगे, हजारों में तो वही मिलेंगे जो आप हम जल्दी उठते हैं। तो उनको यही कहना चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। तुम्हारी आंख 9 बजे भी खुले और तुम रोज को आधी घंटा अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ करते हो, एक्सरसाइज, योगा, टहलना, फास्ट वॉकिंग या दृष्टि कूदना, जो भी है उसको करो, समय को मत देखो, तो तुम्हारा ये वजन कम हो जाएगा। और जो होम्योपैथिक में एक्सेस चर्बी को गलाने के लिए जो सेफ दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग कराएं। इन दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ। एक दवा है, उसका नाम है प्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर। दूसरा है फाइटोलेका का मदर टिंचर। तीसरा है कैलोट्रापिस जाइगेंडिया का मदर टिंचर। कैलोट्रापिस आंकड़े से बनती है। अब बोलो ये जहर है और इधर मदर टिंचर की आप 20-20 बूंद पियोगे, अरे अमृत हो गया, वो अमृत हो गया होम्योपैथी। तो 15 बूंद तो उसकी कैलोट्रापिस की और 15 बूंद ही फाइटोलेका मदर टिंचर की और 15 ही बूंद प्यूकस वेसिकुलस मदर टिंचर।
तो 45 बूंद हुई, तो आधे कप पानी में 40 बूंद दिन में 3 बार डाल के माताजी इसको पीजिए और 3 महीना बाद आके दिखाइए, तो 3 महीने बाद उसकी रंगत ही बदल जाएगी कि मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज तीनों सवालों के जवाब दे दिए। माफ़ करना, ये फिर भी 35 मिनट हो गए। अब मैं करूँ तो भी क्या करूँ बताओ। अब सवाल ही ऐसे आ गए कि इनका बताना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कोई भी दवाई 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 25 तक भी आप 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी को एक साथ मिला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपस में कोई विरोधी दवा न हो। उसका पूरा अध्ययन करके और उसके बाद आपको इतना ऊंचा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दवाइयाँ मिला के बना लो, 4 मिला के बना लो, 5 मिला के बना लो। अब 5 या 6 मदर टिंचर मिलाने से सेक्स की बढ़िया दवाई इसलिए बन जाती है कि 2 दवाइयाँ तो बेकार गई, 3 तो काम करेगी। गई तो गई, उसमें क्या बात हुई। यूं ही बिनेनम भी मिला लो आप, एग्नेस कार्ट्स भी मिला लो आप, लाइकोपोडियम का मदर टिंचर भी मिला लो आप, और जो एसिड फास है वो भी मिला लो आप। 5-7 ये मिला लो, आपस में इनका देख लो, कोई शत्रु भाव पर नहीं है। डॉक्टर देख ले या खुद समझते हो तो खुद देखे, अथवा डॉक्टर से फीस दे के राय ले ले कि मैं ये लेना चाहता हूँ, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली चीज़ तो नहीं। तो अगर इस तरह से आप कोई भी दवाई लेंगे, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, विशेषकर होम्योपैथिक हो, तो उस कॉम्बिनेशन से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। जिस तरह डॉक्टर सुसलर ने बायोकेमिक के अंदर 12 सोल्ट को एक साथ मिलाया है, 12 नंबर आप खरीद लो। जब कोई समझ में नहीं आए रोग क्या है, तो वो समय गंवाओ मत, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, तुम 12 नंबर तो चालू ही कर दो। 27 नंबर ले लो, ताकत की कमी है तो 27 नंबर ले लो। सिर में दर्द होता है बायोकेमिक में तो 11 नंबर ले लो। जुकाम होता है तो 5 नंबर ले लो। जुकाम के साथ खांसी है तो 6 नंबर ले लो। 1 से 28 कॉम्बिनेशन बना के गए हैं डॉक्टर सुसलर। एक शायद एनीमिया का होगा, उसकी पूरी लिस्ट बुक्स में आती है। इस तरह बायोकेमिक को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक उसी तरह होम्योपैथिक को भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मिक्स अधिकतर, जैसे 10 दवाओं को मिलाना है तो 10 में 8 दवाइयाँ 30 पोटेंसी की होगी, 2 दवाइयाँ जो कि बिल्कुल सेफ है कार्बोवेज, इस तरह की बिल्कुल सेफ दवाइयाँ वो और मिला सकते हैं। आपस में विरोधी न हो और अपने डॉक्टर की देख रेख के अंदर आप कॉम्बिनेशन लें। ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं बने हुए, ये क्यों काम नहीं करते, इस बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा, फिर बोलूँगा कि ये क्यों नहीं काम करते। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बेईमानी करते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा कि कई कॉम्बिनेशन, जैसे अब मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, जैसे डायोकार्ड है, ये डायोकार्ड एडल कंपनी का डायोकार्ड है। ये 500 रुपये की शीशी आती है 22 ml की, लेकिन आदमी को मौत के मुंह से एक बार खींच लेती है। चाहे हार्ट की बीमारी हो या वैसे ही घबराहट हो या कैसे भी हो, 30 बूंद पानी में डाल के ले लो,
एक बार तो धक्का लगा ही देगी, इसलिए इसकी कीमत है इतनी। तो मान लीजिए ये डायो कार्ड है और इसके अंदर 4 कंटेंट्स हैं, और आपको ये ख्याल आ गया कि ये हाई बीपी में भी काम करती है और लो बीपी में भी काम करती है। अन्य दवाइयाँ जो और हैं वो हाई पे ही करेगी, लो पे नहीं करेगी, लो वाली लो पे करेगी। और ये गोल्ड ड्रॉप है, ये दोनों पे क्यों करती है? बड़ी सफाई के साथ इसके अंदर एडल कंपनी ने कैम्फर मिलाया है, जबकि होम्योपैथिक में ये लिखा है कि सब दवाओं के असर को कपूर उड़ा देता है। इसलिए सुगंधित चीज़ों के पास होम्योपैथिक दवा मत रखिए। तो इसके अंदर कैम्फर है और ये लेते ही आराम फिर कैसे देती है, इसका जवाब दीजिए आप मेरे को। अरे मैं आपको उदाहरण तक देके कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं। मैं इधर प्याज खाया कुल्ले की और होम्योपैथिक दवा खा सकता हूँ, वो उतना ही काम करेगी। फिर भी जहाँ तक हो, घंटे भर आगे पीछे कोई दवा का प्रयोग ना करें। और सुगंधित चीज़ें अगर आप होम्योपैथिक दवा के साथ लेंगे, इलायची, सुपारी या और अन्य कोई चीज़, तो आपका रोग जो 10 दिन में ठीक होने वाला है वो 15 दिन में ठीक होगा। और अगर आप इन सब नशा पत्तों से या कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते, 2 टाइम रोटी खाते हैं और पानी पीते हैं, तो आपको पूरा ही फायदा करेगी, है ना। इसलिए ये इन्होंने कॉम्बिनेशन के अंदर कैम्फर डाल दिया। फिर क्या किया इन्होंने, इसमें जो और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे क्रेटिगस है, कैम्फर है। अब मैं क्या करूं, इस चश्मे से मेरे को दिखता नहीं है, इतने बारीक हैं। मैं आपको यूं ही समझा देता हूँ। कहीं तो पोटेंसी 1x लिख देंगे, कहीं 5x भी लिख देंगे, कहीं 4x भी लिख देंगे। कोई किसी को चैलेंज तो नहीं कर सकता ना। नहीं तो कायदा तो ये होता भी 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। तो ये ऐसी पोटेंसी लिख देते हैं कि आप सारी दुनिया में फिर लो तो भी आप इसको नहीं बना सकते। तो ये एक जैसे शरबत रूह अफ़ज़ा है। आज तक ही पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी फार्मेसी उसकी टक्कर का शरबत ना बना पाई। ऐसा क्या है उसके अंदर? कितने ही आ गए, डाबरे आजम, फलाने आजम, कई तरह के नाम निकाल दिए, फिर ठंडे होकर के सब बैठ गए। आज शरबत रूह अफ़ज़ा ही बिकता है, या लोकल थोड़ा बहुत होता है वो बिकता है। तो उनका एक अपना फार्मूला है, उसका स्टैंडर्ड वो गिनने नहीं देते। इसी तरह ये डाई कार्ड की रेट 120 रुपये से आज 500 कितना ही रुपया है, क्योंकि इसने अपने स्टैंडर्ड को बना के रखा है। तो कुछ इस तरह की जो दवाइयाँ हैं घर पे रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली बार मैं आपको फिर समझाऊँगा इसके अंदर जो लिखा है उनको किस तरह से अपन 4x, मान लो 5x लिखा है तो 5x आप चिराग लेके ढूंढेंगे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। फिर इसने कैसे बनाई जो चीज़ ही नहीं मिलती है, ये सब मैं अगले वीडियो पे समझाऊंगा। और मेरा ये वीडियो आपको सब्सक्राइब करना है। इस तरह के वीडियो आपको बार बार कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सब सलामत रहें।
ये तो होम्योपैथिक है, आयुर्वेद के अंदर तो घुस जाओ ना तो अभिमन्यु की तरह घुसने के बाद बाहर ही नहीं निकल सकते। महात्मा हेनिमैन संसार का कल्याण करके गए हैं। जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है या होम्योपैथिक दवा से जो आदमी निरोग हुआ है, उसे अपने कमरे में महात्मा हेनिमैन का एक फोटो जरूर लगाना चाहिए। थैंक्स।